नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूटी पीजी मालवीय एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। डीयू ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। 16 मई से लेकर 6 जून तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर ओपन रहेगा। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा एक फॉर्म भर के मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आखिर फॉर्म में क्या क्या चीज़ों की हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ताकि आप यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी जो है वो ना करें। ठीक है, तो मैं शुरुआत करूंगा वीडियो की, उससे पहले कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, यहां पर आपको अपनी एक प्रोफाइल अपडेट करनी, जिसमें आपके अपने बेसिक डिटेल्स होंगी और उसके साथ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। देन आफ्टर यहां पर आप जो है वो अपनी एकेडमिक डिटेल्स को अपडेट कर रहे होंगे और साथ ही साथ वहां पर आप अपनी प्रेफरेंसेस को भी दे रहे होंगे। आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे और उसके जितने भी कॉलेजेस के ऑप्शंस होंगे उनमें आप अपनी प्रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में आपको अपना फी पेमेंट करके देन आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यही है ओवरऑल। यहाँ पे खास बात क्या ध्यान देनी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी बच्चे हैं उनको 31 मार्च 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद, 1 अप्रैल या उसके बाद का ही सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड होगा। सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। आपके जो भी कास्ट होगी, जो भी ओबीसी वाले बच्चों के लिए मैं बात बोल रहा हूं कि अगर आपकी कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट पे आती है तभी आप यहां पर जो है ओबीसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे यहां पर। ठीक है, वो फॉर्म में खुद इन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि आपको अपनी कम्युनिटी जो है वो चूज करनी होती है। अगर वो सेंट्रल लिस्ट में होगा तो ऑटोमेटिकली वैलिड करेगा, नहीं तो आपको वैलिड नहीं करेगा यहां पे। ठीक है, माइग्रेशन और आपके ये जो क्या कहते हैं आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग का ऑप्शन है, वो आप यहां पर अपलोड कर सकोगे। अंडरटेकिंग करके फिर आप अपना काम यहां पर आगे बढ़ा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप यहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको यहां पर आपको आगे ध्यान देना है। मैं शुरू करता हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। यहां पे सबसे पहली चीज आप देखोगे तो यहां पर आ जाओगे इनके वेबसाइट पे। इनके वेबसाइट यही होगी जहां से आप लोग जो होगा pgadmission.eod.ac.in, ये इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहीं से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहला काम आप करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो यहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीजें आप यहां पर करके फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर आपके सामने क्या होगा कि आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी, वो आप डालेंगे और आप अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे। आप अपने आप से एक पासवर्ड यहां पर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ भी आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जब वो आप पासवर्ड बना लोगे तो यहां पर जो होगा वो फाइनली जब एक बार आप दोबारा से लॉगिन करने जाओगे तो यहां पर आपके सामने फिर से आपके मेल पर एक ओटीपी जाएगी, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सी बातें यहां से आप कर सकोगे। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो अगली बार से आप हमेशा जो है वो यहां पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करके अपने पोर्टल को यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पर उसके आगे क्या होगा, एक बार चलिए हमने पासवर्ड सेट कर लिया। पासवर्ड सेट करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से यहां पर जो है वो आपका ओपन होगा और इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है प्रोग्राम, ये प्रोफाइल अपडेट करने का। तो ये प्रोफाइल अपडेट करने वाला काम आप सबसे पहले यहां पर करोगे। देन सेकंड स्टेप में आपके पास होगा यहां पर प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए। देन आप सेकंड स्टेप में प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे और फिर यहां पर आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। तो हम लोग एक एक स्टेप की बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर अपने प्रोफाइल जो स्टेप 1 ये कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपके सामने यहां पर 4 स्टेप्स आ जाएंगे। आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स, स्पोर्ट कोटा के अगर आप होंगे तो डिटेल देना, नहीं तो कोई डिटेल नहीं देना है। अदर डिटेल्स में यहां पर कुछ खास नहीं है आपके लिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। और फाइनली अपलोड्स में यहां पर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो रहे होंगे। चारों स्टेप मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पर्सनल डिटेल्स। आप अपना नाम यहां पर एडिट नहीं कर सकते हो, ऑलरेडी जो नाम है वही रहेगा। यहां पर आप अपना ये जेंडर ये ऑटोमेटिकली फिल्ड होता है, आप चाहोगे तो चेंज भी कर सकते हो। यहां पर देखो एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ चेंजेबल है। आप अगर लगता है कि सीयूटी के फॉर्म में गलत हो गया था तो आप यहां पर एडिट कर सकते हो। फिर यहां पर एज आ जाएगी आपकी। यहां से देखो कैटेगरी आप जो है वो अपनी चेंज कर सकते हो। अगर आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, जनरल आपने भरा था, ईडब्ल्यूएस करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जैसे कोई कैटेगरी दोगे तो उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। जैसे ये बच्चा अगर ओबीसी है तो इसको यहां पर अपना सर्टिफिकेट इशूइंग डेट डालना है। ओबीसी सर्टिफिकेट में ऊपर इशूइंग डेट मेंशन होती है, वो देना होगा यहां पर।
आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना, कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। ये इसीलिए ताकि आपकी, ये सिर्फ ओबीसी वालों के लिए आएगा कि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए। यहां पर जो आपको एनुअल इनकम बता देनी है, फैमिली की कितनी है आपकी, और फिर यहां पर कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहां पर आपको मेंशन करना है। नीचे आप देखोगे तो बहुत क्लियरली लिखा गया, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये लिखा गया है 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप एडिट नहीं कर सकते हो, मोबाइल नंबर एडिट नहीं कर सकते हो, लेकिन अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहां पर दे सकते हो। ठीक है, ब्लड ग्रुप हो गया, सिटीजन ऑफ इंडिया है कि नहीं है, रिलीजन, नेशनैलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, रहते कहां पे, ऑर्फन है या नहीं है, मदर टंग क्या है, ये आपको यहां पर भरनी है। ठीक है, फिर यहां पर ये कह रहा है कि क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट हैं, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, हैं तो यस कर दीजिएगा। फिर यहां पर आपसे पूछ रहा है कि मतलब आप जो है वो यहां पर जो डीयू में जो भी वहां पर ड्यू में जो भी आपके एम्प्लॉय होंगे कि आप उनके वार्ड हैं कि नहीं है, उनके आप बच्चे हैं कि नहीं, उसके लिए यहां पर कह रहा है आपसे। ठीक है, फिर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स देनी है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, उनके मोबाइल नंबर्स यहां पर आपको देने, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है, ये बेसिक डिटेल्स देनी होंगी। फिर यहां पर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हैं कि नहीं आते हैं, आर्म्ड फोर्स के आप कैंडिडेट हैं कि नहीं है। फिर यहां पर आपको अपनी एड्रेस रिलेटेड जो है वो डिटेल्स भरनी होंगी, करेस्पॉन्डेंस जहां पे आप हैं, और परमानेंट एड्रेस जो आपका परमानेंट निवास है, ये आप जहां पे रह रहे हो वो वाला एड्रेस डाल सकते हो, यहां पे वो डाल दो जो आपका घर का परमानेंट एड्रेस हो, दोनों सेम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बैंक डिटेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए बाई चांस आपने आगे प्रोसीड किया, आपका पहले स्टेप में रिजल्ट आता है और फिर उसके बाद आपको यह है कि नहीं लास्टली आपका बीएचयू हो गया, आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहोगे तो रिफंड चाहोगे ना अपना पैसा, तो जो रिफंड होगा वो इसी अकाउंट में आएगा जो यहां पर आप डिटेल्स दोगे। ध्यान दीजिएगा, जिससे पेमेंट कर रहे हैं उससे नहीं, जो अकाउंट डिटेल्स यहां पर देंगे यहीं पर रिफंड आएगा। अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नेम, कंफर्म अकाउंट नेम, बैंक का नाम और आईएफएससी कोड सबमिट करोगे, सारी डिटेल्स आपको चेक करने के लिए देगा। अपडेट करना तो अपडेट कर सकते हैं और नहीं तो फिर यहां पर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दोगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे, स्पोर्ट कोटा आएगा, नहीं आपको करना है आप फिर से प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दीजिए। अदर डिटेल में पूछे क्या कोई ईयर गैप है, इंडियन पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं है, ये चीज आपको यहां पर भरनी होंगी। इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स अभी एक बार और भी आपसे मांगेगा। डॉक्यूमेंट में यहां पर आपको फोटो, सिग्नेचर, अपना रिजल्ट, ओबीसी, चूंकि ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है तो ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट और यहां पर क्लास 10th का सर्टिफिकेट, इतना आपको यहां पर, या उसकी मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, बेसिकली डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाई करने के लिए आपको अपलोड करना है। आप देख सकते हो फोटो और सिग्नेचर जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपके यहां पर अपलोड होने वाली होंगी। रिजल्ट जो है वो आप पीडीएफ में भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहां पर साइज मेंशन है 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए, क्लियर फोटो हो, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा वही फोटो अपलोड करिएगा जो आपने पीजी एप्लीकेशन फॉर्म में किया, वैसे ऐसा कोई कंपल्सन रूल नहीं है, लेकिन आपके पास है तो वही अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खुद से अपना दिमाग मत लगाइएगा। आप, मैं हमेशा से बोलता आया हूं जब से फॉर्म आया है कि भैया एक बार आप फोटो खिंचा लो और आप अपने यूनिवर्सिटी के अंदर तक के जो डॉक्यूमेंटेशन वाले प्रोसेस होंगे वहां तक, आपका पासबुक बनने, आपके आइडेंटिटी कार्ड बनने तक में वही फोटो आप यूज करते रहोगे। एक बार खिंचाना था लेकिन बार बार वही फोन से खींचोगे, एडिट करोगे, ये काम क्यों करना। कोई यहां पर आपके कोई साइज नहीं बताई गई, साइज मतलब जो होती है कि यहां इतनी लेंथ ब्रेथ होगी, बस यहां पर आप जनरल रखो, बस 10 से 500 KB के बीच में रहे, ये यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिखा देगा सारी आपको फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ। एक बार सब कुछ चेक करके यहां पर टिक मारोगे, टिक करके देन कंफर्म एंड लॉक कर दोगे आप यहां पे। अब यहां पर आपका शुरू हो जाएगा आपके एकेडमिक डिटेल्स वाली बातचीत यहां पर आएगी। अब यहां पर सबसे पहले प्रोग्राम सिलेक्शन की बात कर रहा है। प्रोग्राम सिलेक्शन, आप किस कोर्स के लिए आप यहां पे अप्लाई करना चाहते हो। चूंकि आपका रिजल्ट एमए हिस्ट्री का आया होगा, जैसे सपोज करो, तो यहां पर ऑटोमेटिकली एमए हिस्ट्री चूज करने का ऑप्शन देगा। फिर आपसे यहां पर ये पूछेगा कि भैया ये बताओ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से फुलफिल हो रही है। आपकी बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से है, मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से है, या बी ऑनर्स हिस्ट्री आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। अब जैसा भी हो, मान लीजिए कि मैं बीएचयू से बी ऑनर्स किया हूं तो मैं पहले वाले पे क्लिक कर दूंगा। बस इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद यहां पर जब एकेडमिक डिटेल्स, मतलब प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद हम लोग जो जाएंगे
वो यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स में आएंगे। एकेडमिक डिटेल्स में आपसे पूछेगा किस ईयर में आप यहाँ पर पास हुए हैं। अब अगर मान लीजिए जो बच्चा अभी 2025 में अपना सेमेस्टर एग्जाम दे रहा होगा तो 2025 यहां पर आप भरोगे। अगर आप पिछले साल पास कर चुके हो तो 2024, मतलब आप किस साल में आपका ग्रेजुएशन खत्म हो रहा है। तो जैसे अभी जो होंगे अपीयरिंग वाले वो 2025 भरेंगे, जो पिछले साल दे चुके जिन्होंने गैप लिया है वो यहां पर 2024 भरेंगे। यूनिवर्सिटी आपसे यहां पर पूछी जाएगी, भैया किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो। अगर आप BHU से पढ़े हो BHU भरोगे, BBAU से पढ़े हो BBAU भरोगे। यहाँ पे प्रोग्राम आपका कौन सा था, BA था, BA ऑनर्स था, BA पास था, कौन सा था, डिग्री का नाम क्या है, तो BA ऑनर्स था, BA ऑनर्स सेलेक्ट कर लोगे। किस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है और उसका पिन कोड क्या होगा वो यहां पर आपको बताना था। इसके बाद आपसे पूछ रहा कि मोड ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम, मतलब आपने जो BA किया होगा वो सेमेस्टर वाइज था या ईयर वाइज सिस्टम में था, वो यहां पर सेलेक्ट करना होता है। ड्यूरेशन क्या थी, 3 साल का कोर्स था, 2 साल का, 4 साल का, क्या कोर्स था, इन ईयर्स बताने हैं। तो जैसे ही आप 3 पे क्लिक करोगे ना तुरंत 6 सेमेस्टर आपका यहां पर ओपन हो जाएगा। अगर यहां पे सेमेस्टर चूज करोगे, यहां पे 3 साल चूज करोगे, 3 दूनी 6 सेमेस्टर, तो यहां पर आपके सामने इस तरीके से 6 सेमेस्टर जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। सभी के आपको यहां पर बताना है कि रिजल्ट आ चुका है। ऑब्वियस सी बात है 4 सेमेस्टर तक तो आपको डिटेल देनी ही पड़ेंगी। अगर आप इस साल भी ग्रेजुएशन खत्म कर रहे हो तो भी आपको सेकेंड ईयर तक या 4 सेमेस्टर तक की डिटेल्स मेंशन करनी होंगी। रिजल्ट में आएगा पास्ड या अवेटेड और यहां पर आपको परसेंटेज, अगर आपको CGPA मिला होगा तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे यहां पर, ठीक है। जैसे BHU में क्या होता है कि आपका जो भी CGPA है उसमें 10 से गुणा करके 4.5 जो है वो आप उसमें माइनस कर दीजिए। तो बस उसी तरीके की बातचीत यहां पर होगी कि आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही जो है वो आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो आपके पास 5th और 6th के रिजल्ट नहीं है तो आप अवेटेड जैसे ही डालोगे ये सब हट जाएगा आपका। यहाँ पे एवरेज परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, देन आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो बातें होंगी उसमें यहां तक की चीजें ऑलरेडी अपलोडेड आपने पहले ही कर चुका तो वो हो चुका होगा। बस यहां पर माइग्रेशन और आपसे ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट्स, मतलब यहां पर आपको जो है वो अंडरटेकिंग भरना है। अगर यहां पर आपका मान लीजिए कि अगर यहां पर आपके पास जो है वो सारे ईयर्स के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अगर हैं आपके पास, अगर मान लीजिए ऐसा है कि नहीं आपके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके पास सारी मार्कशीट्स हैं, 6 सेमेस्टर की 3 साल की आपके पास मार्कशीट्स हैं, तो आप यहां पर उनको अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये आप यहां पे कर सकते हो। और यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास अगर अवेलेबल है तो आपके पास जो डिग्री होगा, जो आपकी डिग्री है वो डिग्री अपलोड करनी है। सारे यहां पर जो है वो आपको अपने डिग्री या मार्कशीट जो है वो यहां पर अपलोड करनी है, ठीक है। अगर आपके पास है, नहीं है तो आप यहां पर अंडरटेकिंग जो है वो अपलोड कर देंगे। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए आपके पास 6 सेमेस्टर की है तो 6 सेमेस्टर सीक्वेंस में लगा दीजिएगा, ठीक है। 6 सेमेस्टर सीक्वेंस में करके उसका एक PDF जो होगा वो अपलोड कर दीजिएगा। एक तरीका ये है आपके पास यहाँ पे। अगर आपके पास मान लो 4 ही सेमेस्टर का तो 4 मत अपलोड करके उसकी जगह पे अंडरटेकिंग जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। मैं आपको अंडरटेकिंग यहाँ पर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की बातचीत अंडरटेकिंग में आपकी होती है। अंडरटेकिंग फॉर द माइग्रेशन, जिनके पास है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही अपलोड कर देंगे, नहीं है तो ये वाला जो अंडरटेकिंग है आपके जो इन्होंने बुलेटिन दिया इसमें पेज नंबर 57 और पेज नंबर 58 पे ये चीज़ें आपकी जो है वो अपलोडेड है। तो यहाँ पे आप अपना नाम बता देना, अपने पिताजी का नाम बता देना और यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन, वही एप्लीकेशन नंबर जो है वो यहां पर मेंशन कर देना, ठीक है, ठीक है। और आप यहां पर यूनिवर्सिटी बता देना, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने लास्ट अटेंड किया है, बस यही चीज आप यहां पे बता दोगे। फिर यहां पे आप बता दोगे इन द डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा। फॉर द प्रोग्राम MA हिस्ट्री, यहां पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं तो आप यहां पे कर सकते हो। इसी तरीके से यहां पर आप जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना, मतलब अगर आपके पास ग्रेजुएशन के 5th 6th या 6th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, ये बेसिकली उनके लिए जो अपीयरिंग वाले बच्चे, जो ऑलरेडी पास्ड बच्चे हैं उनके पास तो होगा ही, तो वही अपलोड कर देंगे, उनको क्यों अंडरटेकिंग यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये पेज नंबर 57 और 58 पर आपके पास अवेलेबल है, यहाँ से आप कर सकोगे। देन आप फाइनली यहाँ पर सब कुछ एक बार चेक करके फाइनली सब पे टिक करके और फी पेमेंट के लिए यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे और फी पेमेंट करके 250 रुपये यहाँ पर आपकी फीस होगी, उसको पे कर देंगे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहेगा स्टेप बाय स्टेप। कोई समस्या
आएगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस पर हम लोग जो है वो एक अलग वीडियो डिस्कस कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, ताकि चीजें यहां पर आपके सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।